दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि सोमवार से दिल्ली में खोले जा सकते हैं बाजार और दुकानें, हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले एक महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ी दिल्ली की लाखों दुकानों और हजारों बाजारों को अब खोले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से राहत भरी खबर आ सकती है। लॉकडाउन आगामी 7 जून की सुबह 5 बजे तक खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को अहम बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार सोमवार से सख्त नियमों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि वन नेशन वन राशन कार्ड के चलते दुकान बदलने की छूट से कुछ राशन दुकानों की हो रही है छुट्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिली दुकान बदलने की छूट से अच्छी सेवा न देने वाली राशन दुकानों की छुट्टी होने लगी है। योजना की सफलता का आलम यह है कि पिछले साल भर में तकरीबन 20 करोड़ सौदे दुकानें बदल कर किए गए हैं और इनमें ज्यादातर राज्य के भीतर ही खरीद हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने कई रूट्स पर दोबारा शुरू कर दी है स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब थोड़ा कम होने लगा है। ऐसे में लोगों ने अपने राज्य से महानगरों में लौटना भी शुरू कर दिया है। इसका असर ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो गई है, जिसके चलते मुसाफिरों को टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों की सेवा को पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के रूप में उसी शेड्यूल पर बहाल और विस्तारित करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में बढ़ गए कोरोना के मामले, 500 से ज्यादा नए केस, जबकि 50 मरीजों की गई जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में रोजाना कमी आ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आपके पास है राशन कार्ड तो आपको मिलेंगे 4000 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको राज्य सरकार की तरफ से 4000 रुपए कैश मिल जाएंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु की नई बनी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान कर दिया है कि अब हर परिवार को कोरोना से राहत के लिए 4000 रुपए कैश दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे देश में तेजी से सुधर रहे हालात, जाने संक्रमण का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप तेजी से कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 5 राज्यों में ही 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसमें से तमिलनाडु में करीबन 25,000 मामले मिले हैं। बंगाल और उड़ीसा में 8,000 और देश के अन्य राज्यों में नए मामलों की संख्या 5,000 से भी कम है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अब शराब खरीदने से पहले होगा कोरोना का टेस्ट, लंबी कतारें कम करने के लिए उठाया गया है कदम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शराब की दुकानें खुलने के साथ ही कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों में ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहां के प्रशासन ने दुकानों के पास ही शराब खरीदारों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था भी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार अब 3 महीने फ्री दे रही है इंटरनेट। क्या आपके पास भी आया है ये मैसेज? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया किसी की मदद के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। वहीं फेक न्यूज को फैलाने में भी ये उतना ही बड़ा हथियार है। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ सही होते हैं और अधिकतर गलत ही होते हैं। कुछ दिन पहले एक मैसेज वायरल हुआ था जिसको लेकर दावा किया गया कि नई पॉलिसी के बाद भारत सरकार यूजर्स के मैसेज पढ़ेगी और सरकार द्वारा मैसेज पढ़े जाने की जानकारी रेड टिक से मिलेगी। अब व्हाट्सएप एक और मैसेज वायरल कर रहा है जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार 100 मिलियन यूजर्स को 3 महीने के लिए फ्री में इंटरनेट दे रही है। आपको बता दें कि ये मैसेज वायरल होकर सरकार के पास भी पहुंचा और सरकार ने तुरंत ही इसको ट्वीट करके कहा कि धोखाधड़ी से सावधान, व्हाट्सएप के मैसेज में जो दावा किया जा रहा है वो भारत सरकार की तरफ से नहीं है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ऐसे फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नीति आयोग ने कहा कि दूसरी लहर से हम अच्छी तरह लड़े, तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर तक आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया।
इसीलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए, जिसके चलते युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि महामारी विशेषज्ञों ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में शुरू हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट, DCGI ने दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीनेशन उत्पादन और टीकाकरण पर सरकार पूरा जोर दे रही है। इसी कड़ी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए सीरम ने DCGI से ट्रायल लाइसेंस की अनुमति मांगी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर आपका बच्चा 12 साल से है छोटा तो माता पिता को तुरंत लगेगा टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है, जिसे बच्चों को संक्रमण से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने उन माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता देने का फैसला लिया है जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान 1006 नए मामले, वहीं 4370 हुए ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड के 1006 नए मामले सामने आए और यहाँ पर 40 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि 4370 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 10,413 नए मामले सामने आए और इसी अवधि में 15,469 लोग ठीक भी हुए हैं, पर 83 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में डायल ने एयरपोर्ट कर्मियों के लिए शुरू कर दिया है टीकाकरण केंद्र। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डायल ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के T3 पर एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए टीकाकरण केंद्र की शुरुआत कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डायल के CEO विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट और इसके कर्मचारी कोविड प्रसार की शुरुआत से ही अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं। हमने उन्हें वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 5G टेक्नोलॉजी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है जूही चावला की याचिका, लगा दिया है 20 लाख रुपए का जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और इस वजह से इन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तीसरी लहर से पहले ही राहत की खबर, ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए देश के रेगुलेटर्स ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, जाने अभी तक कहां पहुंचा है मानसून। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद अब मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।